नमस्कार बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन हमने नॉर्मली तो देखा है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल देखे हैं। इससे आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रैवल करना, ठीक है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब जैसे फिजिकली हम तो ट्रांसपोर्ट करते ही हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं, तो ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अब हमारे शरीर में क्या ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता है कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना होता है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल से बना होता है। अब सेल से क्या होता है, हमारे ऑर्गन बनते हैं। अब ऑर्गन धीरे धीरे करके हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से हमारे क्या बनते हैं, शरीर बनता है, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी होगी, और ब्रेन हो गया, टिश्यूज हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं। अब हर एक सेल को डिफरेंट पर्टिकुलर एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है। अब हमें यह भी पता है कि कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी वर्क बिना एनर्जी के परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एनर्जी के लिए हर एक पार्ट पे, हर एक सेल में एनर्जी पहुंचना जरूरी होता है, ठीक है। तो उस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या हमारा ब्लड है। अब ब्लड क्या होता है, हमारा ब्लड के अंदर होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा, और उसके अंदर क्या होते हैं हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब जब हमारे हाथ पे कभी भी कट लग जाता है तो हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है, लेकिन उस कट के थ्रू मतलब यूं नहीं है कि हमारा सारा ब्लड ही बाहर निकल जाए। तो प्लेटलेट्स की एक खासियत होती है हमारे, ठीक है, वो वहाँ पे एक क्लोटिंग कर देती है। अब क्लोटिंग कर देती है, क्लोटिंग से क्या होता है, वहाँ एक जाला सा बन जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर फ्लो ना कर पाए और ब्लड वहीं रुक जाता है अगर घाव छोटा हो तो, ठीक है। अगर घाव बड़ा होगा तो प्लेटलेट्स इतनी जल्दी इतना वर्क नहीं कर सकती कि जल्दी वो क्लोटिंग बना दें। फिर हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, एक हीमोग्लोबिन नाम के रेड पिगमेंट की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। फिर होता है हमारे ब्लड वेसल्स। अब हमारे हाथों में या पूरे शरीर में एक ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, पूरे शरीर में। अब वो कितने तरीके की होती है हमारी ये वेसल्स, दो तरीके की होती है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। The blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cell. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter 10. So two types of blood vessels, arteries and veins, are present in the bodies. अब आर्टरीज और वेन्स में दो अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, हमारा शरीर में हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब एक हार्ट होता है जो ऑक्सीजन से भरा होता है, ब्लड हार्ट में आता है और फिर दूसरी तरफ से सप्लाई कर जाता है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आर्टरी के थ्रू सारा के सारा मतलब ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन रिच होता है वो पूरे शरीर में डिवाइड हो जाता है और फिर वही ब्लड वापस हार्ट में आता है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स के थ्रू आता है वो सारा ब्लड हमारा। फिर होती है हमारी पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या होती है, एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है उसको हम पल्स रेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। अब वो पल्स रेट कैसे डिनोट करते हैं हम, हमारे हाथ में कलाई के पास एक नस होती है, ठीक है, जो कि डॉक्टर नॉर्मली हमारे उसको प्रेस करता है और ऑब्जर्व करता है कि हमारी हार्ट बीट क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पार्ट्स के हमारे नाम दे रखे हैं हार्ट के, जैसे लेफ्ट वाला और राइट, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इतना डिफरेंट तरीके से बनाया गया है कि हर एक का पर्टिकुलर एक बढ़िया फंक्शन है। जैसे कि आप ये चीज देख पा रहे हो, मैं मार्क कर रहा हूं। अब ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, अब इस पार्ट का क्या काम है कि यहां से ब्लड एक बार अंदर तो आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी शेप कुछ इस तरीके की बनाई गई है। तो फिर आगे वो फर्दर मोशन को प्रोसीड करता है और आगे चला जाता है। फिर जैसे लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी बोला गया, ऑर्टा बोला गया। लेकिन राइट वाले पार्ट को क्या बोला गया, वेना केवा, राइट आर्टरियम और फिर राइट वेंट्रिकल्स।
फिर इसके बाद है हार्ट बीट। इसमें क्या है, हमारी एक एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक कप टाइप शेप लेनी है, ठीक है। उसको ट्यूब से कनेक्ट करके हमें उस कप टाइप शेप को अपने हार्ट के पास रखना है, और पाइप के थ्रू हमें अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व करना है और सुनना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।